इस मूवी का नाम है जॉय राइड, जिसकी शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर लुइस को दिखाने से, जो अपनी बचपन की दोस्त जिसे वो पसंद भी करता है उसे फोन पर बात कर रहा था। लुइस छुट्टियां गुजारने अपने घर जा रहा है प्लेन के जरिए। उसकी दोस्त कहती है कि मैं चाहती हूँ रास्ते में तो मुझे भी पिक कर लो और हम साथ में चले, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता था क्योंकि लुइस तो प्लेन से जा रहा था, पर वो इतना अच्छा मौका भी गंवाना नहीं चाहता था। फौरन हामी भर देता है। हालांकि उसके पास गाड़ी भी नहीं, पर उसने प्लान बना लिया था कि क्या करना है। अगली सुबह ही वो पुरानी गाड़ी खरीद लेता है, फिर खुशी खुशी अपने सफर पर निकल गया। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर उतरकर अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मैं प्लेन से नहीं गाड़ी से आ रहा हूँ। लेकिन उसकी मॉम बजाय हैरान होने की ये कह देती है कि तुम्हारा भाई जिसे जेल हो गई थी आज उसकी रिहाई है, भाई होने का फर्ज है, तुम उसे वहाँ से पिक कर लो। अब वो खुश तो नहीं था इस बात पर, लेकिन फिर भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वो मेन रोड से साइड पर उतर गया था, जिस वजह से उसे फाइन हो जाता है क्योंकि एक तो वो गाड़ी स्पीड में चला रहा था, ऊपर से गाड़ी की एक लाइट भी खराब थी। खैर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने भाई से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि 5 साल के बाद मिल रही थी। उसके भाई को जब पता चलता है कि लुइस अपनी दोस्त के घर जा रहा है तो अपने साथ जाने की बात करता है, जो चीज लुइस को पसंद नहीं आती। वो सोच रहा था कि मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया है, मैं और मेरी दोस्त एक साथ वक्त नहीं गुजार सकेंगे। और तो उसका भाई भी उसे ये कहकर गुस्सा चढ़ा देता है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें सिर्फ ऑप्शन में रखा हुआ है, उसने एक बार कहा और तुम पागलों की तरह उससे मिलने जा रहे हो। इस बात से इसको गुस्सा आ गया। तेजी से गाड़ी चलाकर वो साइड में लाकर रोक देता है और अपने भाई को कह रहा था कि अब की बात इस तरह की कोई बात मत करना। एक जगह पर आकर लुइस का भाई गाड़ी में एक रेडियो लगवा लेता है, जो एक ऐसा रेडियो था जिसके जरिए सभी गाड़ी बस ट्रक ड्राइवर एक दूसरे से बात करती है सड़क की सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए। इस रेडियो को लुइस का भाई एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो उसका तो अच्छा टाइम पास हो रहा था क्योंकि आसपास के जितने भी मुसाफिर थे सब कोड्स के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे, जो कोड्स खास तरह के नाम थे। उसका भाई अपना और लुइस का भी नाम रख लेता है। जिस दौरान उनकी बात एक ट्रक ड्राइवर से होती है जिसका कोड था रस्टी नील, यानी जंग लगी कील। वो कह रहा था कि बारिश अक्सर लोगों को पसंद होती है क्योंकि वो सब लोगों को घरों के अंदर रखती है और मेरे हिसाब से बारिश आज रात भी होने वाली है। अब उसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर लुइस के भाई को फजूल सा आइडिया आता है, जिस बारे में वो लुइस को भी बताता है कि तुम ऐसा करो, लड़की बन के इससे बात करो, इसे पागल बनाते। अब ये आइडिया लुइस को पसंद नहीं आया तो वो मना कर देता है, और अपने भाई की जिद करने पर वो रस्टी नील से लड़की की आवाज निकाल कर बातें करता रहता है। वो भी पूरी तरह लड़की समझकर उसकी बातों में खो गया और दोस्ती कर लेता है, पर इसी बीच उनका राब्ता टूट जाता है, जिस बात से लुइस के भाई को काफी गुस्सा आ गया क्योंकि वो इस मजाक के कुछ देर और मजे लेना चाहता था और फिर उसे बताता कि वो लड़का है जिसे तुम लड़की समझ के बात कर रही हो। फिर रात गुजारने के लिए एक होटल में रुके। लुइस का भाई जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक अमीर आदमी होटल के वर्कर से गुस्से में बात कर रहा था। लुइस का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उल्टा उसे झाड़कर वहाँ से चला जाता है। रेडियो में हलचल हुई, जिसके बाद वहाँ रस्टी नील बोला क्योंकि वो लड़की को पुकार रहा था जिससे उसकी दोस्ती हुई थी। ये चीज देखकर लुइस काफी हैरान रह गया क्योंकि साफ जाहिर था कि वो लड़की को ढूंढ रहा है और कब से इनके पीछे है। और यहाँ दोबारा से लुइस के भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। लुइस के जरिए वो रस्टी को बोलता है कि मैं यहाँ एक होटल में रुकी हूँ, तुम भी आ जाओ, लेकिन हाँ आधी रात को कमरा नंबर 17 में आना शराब की बोतल लेकर। कमरा नंबर 17 में वो अमीर आदमी रुका था, इसीलिए उनका प्लान था कि बहुत मजा आएगा अगर वो आ गया तो। दोनों कमरे में जाकर आराम कर ही रहे थे कि ठीक 12 बजने पर होटल के बाहर एक ट्रक आकर रुका, जो उसी का था, यानी कि रस्टी सच में आ गया। ये चीज लुइस का भाई भी देख लेता है और अपने प्लान को ऐसे कामयाब होता देखकर वो काफी खुश रह जाता है। वो कमरा क्योंकि साथ वाला ही था तो ये दोनों कान लगाकर सुनने लगते हैं, जहाँ पर अमीर आदमी रस्टी को डांट रहा था और अगले ही पल गला घुटने की आवाज आने लगी, जिससे काफी घबरा गई। लुइस फौरन काउंटर पर फोन करके बताता है कि कमरा नंबर 17 में कोई गड़बड़ है, जो सुनकर वर्कर पहले कमरा नंबर 17 में कॉल करता है और फिर इनको कॉल करके बताता है कि वहाँ सब ठीक है, जो सुनकर दोनों ही भाई काफी चौंक गए और ऐसे ही परेशानी की हालत में ही सो जाते हैं, जिस दौरान रस्टी का ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। अगली सुबह पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए आती है। वो अमीर आदमी की बात कर रही थी जो काफी बुरी हालत में सड़क पर मिला था, जो सुनकर दोनों एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि उस अमीर लंबे चौड़े आदमी ने ही रस्टी पागल को नुकसान पहुंचाया होगा, जो आम सा ट्रक ड्राइवर है हमारी बातों में भी आ गया। उनको हैरान होता देखकर पुलिस उन्हें अमीर आदमी की हालत दिखाने के लिए ले जाती है। सच में जिसकी हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि उसका नीचे वाला जबड़ा उखाड़ दिया गया था, सिर्फ दांत नजर आ रहे थे। फिलहाल वो कोमा में था। इनका मजाक इतना खतरनाक साबित हो गया इन्हें कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए लुइस सारी बात पुलिस को बता देता है, जो सुनकर वो काफी गुस्सा करते हैं, ये कहते हुए कि इससे मुतल्लिक के पहले बहुत सारे केसेस है हमारे पास, मुसीबत हम उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि कोई उसके बारे में कुछ जानता तक नहीं, ये भी नहीं जानते, इसलिए पुलिस इनको छोड़ देती है। यहाँ लुइस को तो अपनी गलती का एहसास था पर उसके भाई को जरा भी नहीं, और ये दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लुइस जैसे रेडियो को छेड़ता है तो वो ये सुनकर काफी दंग रह गया कि रस्टी अभी भी लड़के को ढूंढ रहा है, जिसका
जिसका मतलब था कि इनका मजाक अब इनका बुरा सपना बन गया है जो खत्म ही नहीं हो रहा था। इस मामले को निपटाने के लिए उसका भाई अभी भी बातें घुमा रहा था कि भूल जाओ उसे, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। पर लुइस एकदम से सच बोल देता है कि हमने सिर्फ मजाक किया था, कोई लड़की है ही नहीं। जिस बात से रस्टी को गुस्सा आया तो वो माफी मांगने का कहता है, लेकिन उसके भाई ने माफी ना मांगकर मामला और खराब कर दिया, उसे गालियां देकर बुरा भला कहकर। वो बोलता ही जा रहा था कि तभी रस्टी बस एक लाइन बोलकर उसकी बोलती बंद करवा देता है कि तुम्हें अपनी गाड़ी की लाइट ठीक करवा लेनी चाहिए। जो सुनकर दोनों की धड़कनें ही रुक गयी, क्योंकि वो समझ गई कि रस्टी हमारा पीछा कर रहा है और कब से हमारे पीछे। घबराहट में ये तेजी से गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन इनकी किस्मत पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। अब तो लुइस का भाई भी काफी घबरा गया था क्योंकि गाड़ी गैस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर भी दिमाग लगाकर उस सड़क खत्म होने पर गाड़ी मोड़ लेता है, जिससे ट्रक आगे निकल गया क्योंकि इतना बड़ा ट्रक जल्दी से नहीं मुड़ सकता। ये दोनों भी खुश हो गए क्योंकि फौरन ही गैस स्टेशन इन्हें मिल गया। अपने भाई को पेट्रोल भरने का कहकर लुइस पुलिस ऑफिसर को कॉल करने के लिए अंदर चला जाता है ताकि वो सारी सूरत हाल के बारे में बता सके। और इसी दौरान यहाँ एक बर्फ वाला ट्रक भी आकर रुक गया, जिसके अंदर से खतरनाक दिखने वाला आदमी बाहर आया जिसने हाथ में बल्ला पकड़ा हुआ था। वो जैसे ही अंदर जाता है लुइस का भाई इशारे से उसे बता देता है क्योंकि उन्हें शक था कि यही रस्टी है। इसीलिए लुइस बगैर ऑफिसर से बात किए सिर्फ बिल देता है और बाहर आ जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठकर जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। जल्दबाजी की वजह से सामने आ रहे ट्रक से टकराने ही वाले थे कि बाल बाल बच गए। इन्हें डर था, वो आदमी पीछे पड़ा हुआ था, तो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ रोड खत्म हो गया। वो आदमी इनके पास आता है क्योंकि वो दरअसल इनका कार्ड वापस करने आया था जो लुइस स्टोर के अंदर ही भूल आया था। और रही बात उस बल्ले की, वो तो एक औजार था ट्रक चेक करने वाला। कार्ड देने के बाद जैसे आदमी वहाँ से जाता है इनकी जान में जान आती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ हलचल हुई। ये जैसे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ इनका बुरा सपना था, यानी रस्टी जो उस बर्फ वाले ट्रक में अपना ट्रक दे मारता है, फिर ट्रक को चीरते हुए इनकी तरफ ही बढ़ता आ रहा था। ये जल्दी से गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, वो भी पागलों की तरह इनके पीछे पड़ जाता है। वो इन्हें कुचल ही देता कि एक बार फिर ये गाड़ी मोड़कर उसे चकमा दे देते हैं, लेकिन अब की बार गाड़ी एक पेड़ के सामने एक जगह पर आकर अटक जाती है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से निकालने की, पर नहीं निकाल पाए और तभी इनकी मौत रस्टी भी ट्रक लेकर आ गया जो इनकी गाड़ी को धीरे धीरे करके कुचलता जा रहा था। वो गाड़ी तबाह करके इन्हें मौत की घाट उतार ही देता कि उससे पहले फौरन रेडियो उठाकर लुइस का भाई उससे माफी मांग लेता है। अब नॉर्मल होकर रस्टी ऐसे करने की वजह पूछता है, जिस पर उसके भाई ने जवाब दिया मजाक, मजे करने के लिए किया था बस और कुछ नहीं। रस्टी बोलता है मैं भी तो सिर्फ मजाक ही कह रहा हूँ। खैर इतना बोलकर वो चुपचाप ट्रक पीछे करके यहाँ से चला जाता है, जिससे दोनों राहत की सांस लेते। अगली सुबह गाड़ी ठीक करवा के लुइस के दोस्त के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लुइस का भाई रेडियो को गाड़ी से निकालकर फेंक देता है क्योंकि उसके हिसाब से ये सारी फसाद की जड़ थी। अब ये लोग लुइस की दोस्त जिसका नाम वेना है उसके पास पहुंच जाती है। हैरत उसे देखकर दोनों ही भाई खुशी से खिल उठते हैं। ये आ गई थी तो वेना की दोस्त यहाँ से चली जाती है। ये भी अपने सफर पर निकल गई। रास्ते में वेना लुइस का शुक्रिया अदा करती है। दोनों अपनी अपनी बातें करने ही लगे कि लुइस का भाई इन्हें बीच में ही टोक देता है। ये लोग फिर एक बार में जाते हैं जहाँ कुछ लड़के वेना से बदतमीजी करने लगे। लुइस के यहाँ आते ही बात बिगड़ने ही लगी थी कि उसका भाई आकर वेना को अपने साथ ले जाता है। उसे उसके कमरे में छोड़ते हुए अजीब तरह से वेना को देख रहा था। वो भी इन दोनों भाइयों को लेकर काफी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं किसके साथ ताल्लुक बनाऊं, क्योंकि देखने से तो यही लग रहा है कि दोनों ही मुझे पसंद करते हैं। खैर तभी इधर लुइस आ जाता है तो उसके भाई को जाना पड़ता है। दोनों भाई अपने कमरे में आ गए। लुइस जैसे ही सोता है उसका भाई शराब की बोतलें लेकर दोबारा से वेना के कमरे में आ जाता है और ये दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। उधर लुइस सो रहा था तो किसी का फोन आने लगता है। कॉल उठाने पर उसकी नींद एकदम से उड़ गई क्योंकि वहाँ रस्टी था जो कह रहा था कि तुम तो कह रही थी हमारे साथ कोई लड़की नहीं, तो फिर दूसरे कमरे में तुम्हारा भाई लड़की के साथ क्या कर रहा है। जिसका मतलब था कि अभी तक वो इनका पीछा ही कर रहा था और अब उसे यकीन हो गया था कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा था वो सच में है, क्योंकि वो वेना को ही लड़की समझ बैठा। ये बात सुनते ही लुइस जल्दी से वेना के कमरे में गया उन दोनों को अलर्ट करने के लिए। दोनों को साथ देकर इसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे, पर फिलहाल ये टाइम नहीं था। ये उन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। ये लोग आगे बढ़ते कीबोर्ड पर इन्हें रस्टी का मैसेज मिल जाता है जिसमें वो डिग्गी खोलकर चेक करने का कह रहा था। ये डरते हुए डिग्गी खोलते हैं पर वहाँ इन्हें रेडियो मिलता है जिसे लुइस के भाई ने फेंक दिया था, जिसका मतलब था कि इतने देर से ये खुद को सिर्फ महफूज समझ रही थी पर असल में थी नहीं, क्योंकि हर पल वो इनके पीछे है। जो चाहता है कि लोग रेडियो के जरिए मुझसे बात करें तो अब ये लोग उसकी बात मानकर रेडियो ठीक कर देते हैं और सारी बात वेना को भी बता देती है, जो सुनकर वो काफी डर जाती है। रेडियो सेट करते ही रस्टी इनसे बात करने लगा जिसके पीछे एक लड़की की रोने की आवाज आई, जो आवाज वेना पहचान लेती है और परेशान हो गई क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, यानी कि रस्टी ने उसके दोस्त को अगवा कर लिया और अब उसे बचाने के लिए इन्हें रस्टी की हर बात मानी थी। पुलिस को भी नहीं बता सकती थी। तो रस्टी के कहने पर दोनों भाई शर्ट्स उतार कर एक होटल में जाते हैं। ये दो लोग थे पर 12 बर्गर्स का
ऑर्डर करती है, जिस बात से मैनेजर भड़ककर इन पर गुस्सा करने लगा और उनकी बेइज्जती होती देखकर सारे कस्टमर्स हंसने लगते हैं। ये चीज थी इन दोनों को सबक सिखाने के लिए कि जब खुद का मजाक बनता है तो कैसा लगता है। खैर वेना रस्टी से माफी मांगती है, जिस पर उसका कहना था कि सॉरी, काफी देर हो गई है, मैं अब बदला ले रहा हूँ उस मजाक का जो मेरे साथ किया गया था। अब वो उन्हें आगे का प्लान बताता है, जिसके मुताबिक शाम को ये एक खेत में पहुँच गई। रस्टी इनसे कहता है कि गाड़ी एक जगह रोककर 100 कदम चलकर आगे आओ। ये लोग ऐसे ही करते हैं और तभी रस्टी भी सामने से ट्रक लेकर आ जाता है, जो लगातार इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए इन लोगों को भी साइड में हटकर खेतों में जाकर भागना पड़ता है। वो पागल अभी भी नहीं रुका, ट्रक लेकर खेतों में ही घुस जाता है। ट्रक को वो वहीं भगाने लगता है, बड़ी लाइट ऑन करके। इनके बहुत ही पास था, बस कुचल ही देता, पर खुशकिस्मती से वहाँ नाला था, जिसमें लेट कर ये अपनी जान बचाते हैं और ट्रक आगे निकल जाता है। टाइम से किए बगैर वो दोबारा से भागने लगे, पर इस बार अलग अलग हो गई, जिस वजह से रस्टी भी ट्रक से उतर जाता है। और यहाँ हम पहली बार उसकी झलक देख पाते हैं, जो हरकतों के साथ साथ दिखने में भी खतरनाक लग रहा था। तीनों एक दूसरे को ढूंढ रही थी कि तभी रस्टी वेना को दबोच लेता है, ट्रक में डालकर उसे अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी इनकी गाड़ी में आग लग जाती है। रेडियो के जरिए रस्टी से बात कर रही थी, जिन्हें कहता है कि आधी रात को एक होटल में मिलने आओ, लेकिन हाँ कमरा नंबर 17 में एक शराब की बोतल लेकर, जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ी है, मैंने देखी थी। अब यही वो सारा मजाक था जो इन भाइयों ने उसके साथ भी किया था। शराब की बोतल जैसे लुइस देखता है फौरन उठा लेता है। जैसे वो थोड़ा दूर आए, गाड़ी एक धमाके के साथ तबाह हो जाती है और अभी ने गाड़ी का इंतजाम भी करना था, क्योंकि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। भागकर एक जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। एक ट्रक में ये बैठ तो गई, पर वो खराब था। जैसे तैसे उसे ठीक करके फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। टाउन में भी पहुँच गए, पर रस्टी ने इन्हें होटल का नाम तो बताया ही नहीं था, इसीलिए ये हर एक होटल में जाकर कमरा नंबर 17 को चेक कर रही थी। उधर रस्टी भी अपने काम पर लग चुका था। टेप से उसने वेना का मुंह और हाथ बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया, उसके सामने गन कर दी, जिसके ट्रिगर को रस्सी के जरिए दरवाजे से बांध दिया, ताकि जैसे दरवाजा खुले ट्रिगर होने से वेना का सर ही उड़ जाए। फिर 12 बजते ही रस्टी पुलिस को कॉल करके लाशों के बारे में बता देता है, जो थोड़ी देर तक वो यहाँ बिछाने वाला था। कुछ ही देर में वो दोनों भी यहाँ आ जाते हैं, जो आवाज सुनकर वेना की सांसें रुक गई। कमरा नंबर 17 का दरवाजा खुला था, तो ये फौरन अंदर आ जाते हैं, पर अंदर कोई भी नहीं था, इस वजह से इन्हें गुस्सा आ गया। तभी इधर फोन करके रस्टी इनका मजाक बनाता है, जो एक तरह का सुराग था, जिससे लुइस को पता चल जाता है कि वो साथ वाले कमरे में अपने भाई को चेक करने के लिए भेजता है और खुद रस्टी को बातों में उलझा लेता है। उसका भाई जब आगे बढ़ रहा था तो गलती से उसे आवाज हो जाती है, जो सुनकर रस्टी खिड़की तोड़कर उस पर हमला कर देता है, दबोचकर उसे भी अंदर ले आता है। चीख की आवाज सुनकर दरवाजे के सामने लुइस आ गया। वो दरवाजा खोलने वाला था कि ठीक वक्त पर उसके भाई ने खुद को छुड़वा लिया। फौरन वो लुइस को मना कर देता है कि रुक जाओ, दरवाजा मत खोलो, जो सुनकर लुइस भी रुक जाता है और वेना थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। वो एक कील से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं कर पाती क्योंकि कील नीचे गिर गई। इसी दौरान एक लंबी सी जंग लगी कील लुइस के भाई के टांग के आर पार हो जाती है, जिसे बड़ी मुश्किल से तकलीफ बर्दाश्त करके वो निकाल रहा था। और रस्टी उसकी टांग पर अपना पैर रखकर उसे और अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी तकलीफ में और इजाफा हो गया। और ध्यान रखते हुए लुइस अपने भाई तक तो पहुंच गया, पर वो लकड़ी की बाड़ पर लटका हुआ था, जबकि रस्टी ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाता है। लुइस अपने भाई को बहुत निकालने की कोशिश कर रहा था, पर ये काफी मुश्किल था, क्योंकि उसे एक बड़ी सी पाइप के साथ यहाँ पर अटकाया गया था। इतनी ही देर में पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, जिनको सबसे पहले होटल की मैनेजर की लाश मिलती है। इसीलिए वो हर कमरे को चेक करने लगी, जो आवाज सुनकर वेना रोने लगी। अब लुइस ने जैसे तैसे करके बाढ़ से अपने भाई को आजाद कर लिया। पुलिस भी वेना के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। इससे पहले पुलिस दरवाजा खोलती, ठीक वक्त पर लुइस ने वहाँ आकर वेना को साइड में कर दिया, जिससे गन तो चली पर दोनों की जान बच गई। पुलिस लुई को ही कातिल समझकर उस पर गन तान देती है, जबकि बाहर उसका भाई अभी भी महफूज नहीं था, क्योंकि रस्टी ट्रक लेकर उसकी तरफ ही बढ़ता आ रहा था। वो चीख मार देता है, जिसे सुनकर फौरन लुइस बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी। दोनों के कहने पर पुलिस ट्रक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, जिस बीच लुइस अपने भाई को जल्दी से लेकर साइड में हो जाता है। दोनों भाई बच गए, क्योंकि ट्रक ने लकड़ी की बाड़ को पूरा ही उड़ा दिया। ट्रक पर दीवारों को चीरते हुए कमरे के अंदर आकर रुक जाता है। पुलिस के चेक करने पर ड्राइवर तो मर गया, पर वेना की दोस्त जिंदा सही सलामत थी। सब खत्म होने के बाद ये सुकून का सांस लेती, पर पुलिस ऑफिसर जब इन्हें ये बताते हैं कि ड्राइवर एक बर्फी कंपनी में काम करता है, तो दोनों भाई सोच में पड़ गए। और फिर तभी रेडियो में हलचल हुई। वहाँ रस्टी था, जो इनसे बातें करने लगता है। असल में वो मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था, क्योंकि गाड़ी में वो खुद नहीं था। उसने जख्मी हालत में ड्राइवर सीट पर उस आदमी को बिठाया हुआ था, जो बर्फी कंपनी में काम करता था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अभी खतरा टला नहीं, बल्कि मौत बनकर जो बुरा सपना इनके सर पर था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो तब तक इनका पीछा करता रहेगा जब तक उसका दिल चाहेगा। और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।